हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मांझी तेरे कश्ती के तरफदार बहुत हैं, मांझी तेरे कश्ती के तरफदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं। जिस जगह खोली है तूने शीशे की दुकान, उस जगह पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आपको उन खरीदारों का सामना करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। उस सिलेक्शन लेने के लिए मैथ लगातार सीखते रहना है। तो आप हमारे चैनल पे हम आपको सिखा रहे हैं मैथ बेसिक से एडवांस तक। तो आप आराम से लगातार सीखते रहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं। चलो, पहला सवाल दिया है, दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 5:6 है तथा खर्च का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए है तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे वो देखना है। तो पहले ये बोला है ये दो व्यक्ति ए तथा बी है, तो हम यहां लिख देंगे ए और बी। दो व्यक्ति ए और बी लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि आई का अनुपात 5:6 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आई और आई का अनुपात है वो है 5:6। तो मैं लिख देता हूं 5:6 लिख दिया। अब खर्च का अनुपात 4:5 है, तो यहां लिख देते हैं खर्च लिखा। अब खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात है 4:5। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए है तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो अब हमें बचत देखना है, तो यहां लिख देता हूं मैं बचत। अब प्रत्येक की बचत 1000 रुपए है तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो अब हमारे हिसाब से बचत कितनी है वो देखना है। 5 रुपए थे कमाए, 5 में 4 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी हुई? 1 की। ठीक है, 6 रुपए कमाए, 5 खर्च कर दिए, बचत कितनी? बी की भी 1। अब ये बोल रहा प्रत्येक की बचत कितनी है? 1000 रुपए, और हमारे हिसाब से है 1 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। 1 की वैल्यू 1000 रुपए आ गई। तो अब हमें इनकी आय ज्ञात करनी, तो ए की वैल्यू 1000 यानी कि ए बराबर कितना है? ए बराबर कितना है? 5 है। 5 गुणा 1000 यानी कि ए की आय कितनी हो गई? 5000। ठीक है, इसी तरह बी की आय, बी बराबर कितना है? 6 है, तो 6 गुणा 1000 बराबर 6000। तो अब ए की आय तो है 5000 और बी की आय कितनी है? 6000। एक बार और देख लेना कि बोल रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:6, तो हमने लिख दिया 5:6 तथा खर्च का अनुपात 4:5 है, तो हमने लिखा खर्च का अनुपात 4:5। और ये बोला यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपए है, हमारे हिसाब से बचत कितनी हो? आय 5 की, 5 कमाए जिसमें 4 खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 1। बी ने 6 कमाए, 5 खर्च कर दिए, बचा कितना? 1। और ये बोल रहा प्रत्येक है, दोनों की आय कितनी है? 1000 रुपए है। तो अब हमारे हिसाब से बचत 1000, 1 है, वो बोल रहा है 1000 रुपए, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 रुपए। तो अब हमारे हिसाब से आय 5 है, तो 5 गुणा 1000 है 5000 रुपए ए की आय, और बी की आय 6 है, तो 6 गुणा 1000 बराबर 6000 रुपए। तो अब हमारा आंसर हो गया है कि ए की आय कितनी है और बी की आय कितनी है। अब इसी तरह अगला सवाल ले लेते हैं। अगले सवाल का अंदर क्या दिया हुआ है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, और खर्च का अनुपात कितना है? खर्च का अनुपात है 5:। ए और बी की आय का अनुपात तो है वो है 2:3, और खर्च का अनुपात है वो है 5:9। 5:9। और बचत कितने की है? बचत है 600 रुपए की। बचत है 600 रुपए की। अब इसको कैसे करेंगे? पहले सवाल है दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक की बचत 600 रुपए है तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? तो पहले लिखेंगे ए, लिख दिया, अनुपात बी।
ए की आई का अनुपात कितना है, तो यहां लिख देता हूं मैं आई। ए की आई का अनुपात है 2 और बी की आई का अनुपात है 3, तो 2:3। और अब खर्च का अनुपात कितना है, तो मैं यहां लिख देता हूं खर्च, और खर्च का अनुपात कितना है 5:9, तो 5:9 हो गया। अब प्रत्येक की बचत 600 रुपए है और हमारे हिसाब से बचत पहले हम अनुपात में दिया था, हम भी बचत अनुपात में निकालेंगे, वो तो 600 रुपए में दिया है तो संख्या में दी है, तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। जैसे 2 रुपए कमाए उसने 5 खर्च कर दिए, तो अब कमाए कम और खर्च ज्यादा ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको मैंने पीछे अनुपात बताया था कि ऐसे अनुपात होते हैं उनको सही करना पड़ता है, और सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे का अंतर है उसका ऊपर गुणा और ऊपर का अंतर है उसका नीचे गुणा। तो आप नीचे अंतर 5 और 4 का अंतर कितने का है, 5 और 9 के बीच अंतर कितने का है 4 का, तो ऊपर गुणा हो जाएगा 4 से। और 2 और 3 के बीच अंतर कितने का है 1 का, तो नीचे गुणा हो जाएगा 1 का। ठीक है, अब हम 4 दुआ 8, तो मैं यहाँ दूसरी जगह लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ए, यहां पर लिख देता हूं पहले मैं ए अनुपात बी। ठीक है, अब इनकी आई कितनी है, नई आई है, ये तो नई आई कितनी हुई 4 दुआ 8, तो मैं लिख देता हूं 8 अनुपात 4 दिया 12, तो यहाँ लिख देते हैं 12। अब खर्च, तो मैं लिख देता हूं खर्च कितना, 1 का गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ा, 5:9। ठीक है, अब बचत कितनी हुई, बचत 8 में से 5 निकले, कितना बचे 3, 3 की बचत, और 12 में से 9 गए, कितने की बचत 3 की बचत, यानी दोनों में 3 की बचत हो रही है। और ये बोल रहा प्रत्येक अंदर 600 रुपए की बचत हो रही है, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपए। तो अब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का जब 600 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपए, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपए। तो अब हम ए और बी क्या ज्ञात करना, तो ए बराबर 8 गुणा 200 बराबर कितना हो गया 1600। अब इसी तरह बी की आई, तो बी बराबर 12 गुणा 200 बराबर कितना हो गया 2400 रुपए और रुपए। तो अब एक की 1600 रुपए, दूसरे की 2400 रुपए हमारी आई हुई है। अब कैसे क्या, एक बार और देख लेना आपको आराम से कि 2 व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा खर्च का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक की बचत 600 रुपए है तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो अब पहले हमने आय लिखा, नीचे लिखा खर्च। आय 2:3 है, खर्च 5:9 है। तो अब 2 रुपए कमा रहे 5 खर्च कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम कम कमा रहे हैं और ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो अब हमें इनको अनुपात को सही करना पड़ेगा। अनुपात को सही करने के लिए पहले ऊपर का अंतर है, इन दोनों अनुपातों के अंदर ऊपर वाला का अंतर होता है वो नीचे गुणा कर दिया जाता है, नीचे के अनुपातों में गुणा कर दिया जाता है। तो ऊपर का अंतर कितने का है, दोनों 2 और 3 में अंतर 1 का, तो 1 का गुणा 5 और 9 में करेंगे। तो और नीचे का अंतर 5 और 9 में अंतर कितने का है 4 का। ठीक है, तो आप 4 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो आप नया अनुपात मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए अनुपात बी। तो 4 का 2 से गुणा किया तो आय कितनी होगी 4 2 8, तो ए की आय 8 और 4 दिया 12, तो बी की आय कितनी होगी 12। अब खर्च वही है 5:9, तो 5:9। तो अब बचत है तो 8 में से 8 रुपए कमाए 5 खर्च कर दिए तो कितने बचे 3। अब इसी तरह 12 रुपए कमाए 9 खर्च कर दिए तो कितने बचे 3। एंड ए और बी दोनों की बचत कितनी है 3 रुपए। ठीक है, हमारे हिसाब से 3 है पर वो बोला 600 रुपए है कि 3 की वैल्यू कितनी है 600, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपए, क्योंकि 3 को 600 से काटेंगे तो 200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू 200 आ गई, तो हमें ए और बी की आय ज्ञात करनी है। तो ए की आय 8 है हमारे हिसाब से, तो 8, तो ए की वैल्यू 200 है, तो 8 गुणा 200 बराबर 1600 रुपए, और बी की आय 12 गुणा 200 और
जब 12 को 200 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2400। तो आज हम इतना ही कॉन्सेप्ट समझेंगे, कल और इससे बेहतरीन सवाल लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जैसे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ और आप आराम से पूरा मैथ सीखोगे, ये मेरा वादा है। आप सिर्फ रेगुलर के ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते रहे और उन कॉन्सेप्ट को मिलाए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब मैथ सीख ली और बहुत ही आसान तरीके से मैथ सीख ली। तो थैंक यू दोस्तों।